हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे थे और उसमें हमने फॉर्मेटिंग इन एक्सेल देखा था। उसमें हमने फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट के बारे में देखा था। उसी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर फॉर्मेटिंग इन एक्सेल लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हम नंबर्स की फॉर्मेटिंग देखेंगे और फॉर्मेटिंग क्लियर कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम नंबर्स की फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ नंबर्स लिख लिए हैं, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम देखते हैं। तो नंबर की फॉर्मेटिंग के लिए ये वाला जो बॉक्स है ये नंबर्स की फॉर्मेटिंग के लिए है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं और ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रखा है, आपका सेलेक्ट हो रखा है जनरल। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ इसमें डेसिमल प्लेसेस हो, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, जो भी आप ऐड करना चाहते हो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो नंबर, अब ये जनरल पे सेलेक्टेड है, अगर मैं चाहती हूँ ये नंबर्स में कन्वर्ट हो तो मैं इसको सेलेक्ट करके अगर नंबर पे क्लिक करती हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका नंबर है उसमें जो नंबर है उसके बाद 2 डिजिट तक आपका दशमलव लगा देता है, मतलब डेसिमल प्लेस कर देता है। तो जैसे मैंने नंबर पे क्लिक किया तो ये क्या होता है आपका उसमें दशमलव लग गया, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक का आपका नंबर आ गया। अगर आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। जैसे मैंने इंक्रीज पे क्लिक किया तो डेसिमल इंक्रीज हो रहा है और अगर मैं डिक्रीज पे क्लिक करूँगी तो डेसिमल आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो ये नंबर के लिए हो गया। फिर आता है आपका डेट के लिए। आपका जो डेट है उसके लिए मैंने यहाँ पे कोई डेट लिखी है। अब मैं इस डेट का जो फॉर्मेट है ये मैंने खुद से ये फॉर्मेट लिखा है। अगर आप जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे डेट आ रही है, ये डेट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ पे लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट पे ये क्लिक करूँगी। वो लॉन्ग डेट थी, जैसे मैंने शॉर्ट डेट थी और जैसे मैंने क्लिक किया इस पर तो ये आ गया लॉन्ग डेट। ये आपके जो कैलेंडर के हिसाब से सेलेक्ट करता है, जो भी डेट थी नवंबर में मैंने लिखा था तो ये आ गया थर्सडे 12 नवंबर 2020। तो इस टाइप से आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, इस पर आप क्लिक करो, फिर आप फॉर्मेट सेल्स पे जाओ और यहाँ पे डेट है, इसमें डेट में सेलेक्ट आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो सबसे छोटा फॉर्मेट ये है, फिर ये आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि पॉइंट्स लगे इस स्लैश की जगह तो मैं ये सेलेक्ट करके ओके करूँगी तो मेरी डेट पे देखो ये आपका इस टाइप से चेंज हो गया है। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, डेट पे क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ ये हो जाए मेरा इस टाइप से, तो मैंने इसमें क्लिक किया तो ये आ जाएगा ऐसे नवंबर 12। तो इस टाइप से जो भी आप फॉर्मेटिंग इस डेट पे करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए जो आपका ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है उसके 2 तरीके थे। एक आपने यहाँ क्लिक करके क्लिक कर सकते हो तो भी वो डायलॉग बॉक्स उससे भी आप चेंज कर सकते हो। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करोगे या फिर जो आप है Ctrl+1 प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो भी आपका ये फॉर्मेटिंग सेल वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप Ctrl+1 प्रेस करोगे तो भी आपका यही डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप नंबर और आपने डेट, इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। अब अगर आपकी आता है करेंसी, आपने कुछ ही नंबर्स लिखे हैं, इसके आगे जाते हो आप, इसके आगे लिख जाए रुपए या डॉलर, यूरो, आप कुछ भी लिखना चाहते हो इसके सामने तो आप क्या करो, इनको सेलेक्ट कर लो। मैंने सेलेक्ट किया, फिर Ctrl+1 प्रेस किया तो फॉर्मेटिंग सेल वाला आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे ये नंबर पे है, अगर गलती से ये अगर इधर उधर सेलेक्टेड है तो आप इसको चेंज करके नंबर पे ले आओ, जो भी काम करना है। अब हमें किस पे काम करना है, करेंसी पे, तो मैंने करेंसी पे क्लिक किया। अब क्या कौन सा सिंबल चाहिए आपको, रुपए का, डॉलर का, जो भी आपको चाहिए इनमें से आप सेलेक्ट कर लो। हम इंडिया से हैं तो मैं यहाँ पे रुपी ही सेलेक्ट करती हूँ तो उनके आगे आपका क्या आ जाए, रुपीज़ आ जाए।
तो देखो यहाँ पे करेंसी क्या आ गया, आपका क्या आ गया है, रुपीज़ का सिंबल बन गया है। तो इस टाइप से आप इसका ये चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटा चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप से देखा हमने, ये नंबर की फॉर्मेटिंग थी। ऐसे ही आप इसके आगे परसेंटेज लगाना चाहते हो या कुछ और सिंबल लाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मोर फॉर्मेट ऑप्शंस पे यही डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। तो जो भी है आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इनमें से ट्राई करके देख सकते हो, तो वो काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, जो हमारे एक्सेल है उसकी सेल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। आप इसकी सेल में अगर नंबर पुट करते हो तो नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है। जैसे मैंने कुछ लिखा यहाँ पे भी 10, तो 10 लिखते ही नीचे जाऊंगी तो ये राइट अलाइन हो गया है। और अगर मैं टेक्स्ट लिखती हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है उसका। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, ट्रू फॉल्स, मैंने लिखा ट्रू और मैंने एंटर किया, तो जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं वो सेंटर अलाइनमेंट रहता है, मतलब वो बीच में अलाइन रहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स होता है। मैं अगर लिखूं फॉल्स, अगर मैंने फॉल्स लिखा तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कुछ अपनी सेल की प्रॉपर्टी थी। नंबर हमेशा राइट अलाइन रहते हैं, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन रहता है, और जो आपके बूलियन एक्सप्रेशंस हैं ट्रू फॉल्स वाला वो मिडिल अलाइनमेंट रहता है। तो ये फॉर्मेटिंग के बारे में था नंबर्स की। अब हम देखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। अगर मैं यहाँ गई और अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट किया और बाद में अगर मैं कुछ लिखूंगी तो वो बोल्ड में ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है बोल्ड। तो अगर आप चाहते हो ये वाली फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाए तो फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ इसके लिए आप होम टैब में ही यहाँ पे ये क्लियर वाला ऑप्शंस है, इस पे जाओगे और अगर मैं पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे भी आप करना चाहते हो। जैसे ये अभी सिर्फ बोल्ड पे सेलेक्टेड है, और अगर मैं क्लियर ऑल पे करती हूँ तो इसका कंटेंट है वो भी इरेज हो जाएगा, इसके साथ में इसकी फॉर्मेटिंग भी इरेज हो जाएगी। जैसे मैंने क्लियर ऑल किया तो यहाँ से कंटेंट भी हट गया और इसकी फॉर्मेटिंग भी। अब मैं कुछ टाइप करूँगी तो वो बोल्ड में नहीं आएगा, जो नॉर्मल था वो ही रहेगा। यहाँ पे मैंने जब पहले लास्ट लेक्चर में देखा था तो फ़ॉन्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ की थी, बाई डिफ़ॉल्ट वो 12 थी और उसको बोल्ड किया था, तो दोनों ही फॉर्मेटिंग यहाँ पे रिमूव हो गई है। अब मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे है क्लियर। अब मैं करती हूँ क्लियर फॉर्मेट, तो आपका कंटेंट रहेगा और जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो क्लियर फॉर्मेट किया तो देखो कंटेंट था वो रह गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने एक्सेल ओपन किया था जो फॉर्मेटिंग थी, मतलब जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी वो रहा। ये आपका टेक्स्ट था वो भी छोटा साइज़ में था, आपने बाद में साइज़ इंक्रीज़ किया था, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी वो आपकी रह गई। अगर अब मैं चाहती हूँ आपका सिर्फ फॉर्मेट्स क्लियर हो, सॉरी आपके कंटेंट, ये हमने देखा क्लियर ऑल सब कुछ रिमूव हो जाता है, फिर क्लियर फॉर्मेट से आपकी फॉर्मेटिंग हट गई है, कंटेंट रहा है। अगर हम कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं और फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे, तो कंटेंट तो क्लियर हो गया पर जो फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई हो रखी है। इस टाइप से आप इसको देख सकते हो 1 बाय 1। अब क्लियर कंटेंट हो गया, बस इसमें इतना ही था आपका काम का, ये आपके काम का नहीं है। इस टाइप से आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो, कंटेंट क्लियर कर सकते हो और कंटेंट और फॉर्मेटिंग दोनों क्लियर कर सकते हो। जैसे भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंजेस कर सकते हो। अब आपका क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, कुछ भी नंबर्स लिख दिए। अब ये सेल के अकॉर्डिंग, इसमें मैंने बताया था नंबर्स राइट हैंड साइड में अलाइन होते हैं। अगर मैं यहाँ जाके इस सेल के हेडिंग पे और जैसे ये प्लस का सिंबल बने डबल क्लिक करूँगी तो ये अपनी जितना इसको साइज़ चाहिए लिखने के लिए सेल में उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो जाता है। ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी डबल क्लिक तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव हो जाता है। तो उस पर आप डबल क्लिक करके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने
इस टाइप से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब आपको इस वाली जो रो की सॉरी कॉलम की विड्थ है उसको भी छोटा बड़ा करना है, तो जो कॉलम हेडिंग है उस पर जाओगे और माउस बटन से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब ये सेल की विड्थ है वो बड़ी हो गई है। अगर मैं छोटी करना चाहूँ तो मैं छोटी भी कर सकती हूँ। तो इस टाइप से आप सेल की विड्थ को और कॉलम की विड्थ को छोटा बड़ा कर सकते हो। इसी टाइप से अगर आप इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो इस टाइप से आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हो। छोटा करना है तो मैंने अगेन उस पर डबल क्लिक किया तो वो रिमूव हो गया। तो इस टाइप से हम नंबर्स की फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग और कुछ सेल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने इस लेक्चर में देखा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।